हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग आर.डी. शर्मा की बुक के मैट्रिक्स टॉपिक जो है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में भी 10 क्वेश्चन सॉल्व किया गया, 10-12 क्वेश्चन। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ होमवर्क भी दिया गया था, जितने लोगों ने होमवर्क नहीं सॉल्व किया अभी तक वो सॉल्व करके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें या व्हाट्सएप पर मेरे पास सेंड कर दें। तो चलिए आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू, मतलब आज का जो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, a इक्वल टू इन्होंने दिया है DIAG लिखा है, इसका मतलब डायगोनल होता है 2 - 5 9। b इक्वल टू दिया हुआ है डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। अगर कॉन्सेप्ट वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। तो ए बी और ऐसे सी भी दिया हुआ है। केवल इतना बताने की आवश्यकता है, अगर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है या डायगोनल लिखा है तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर 3 अवयव है, तो 3 अवयव को कहाँ पर लिखिए, इन्हें विकर्ण में लिखिए। जो मुख्य विकर्ण होता है केवल वहाँ पर मुख्य विकर्ण में इनको लिख दीजिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ये हमारा मैट्रिक्स ए बन गया, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स बी की बात कर लेते हैं। ये कैसे लिखेंगे, 1 1 और -4, और बाकी सब 0 दिखा देंगे ऐसे, बस ये भी हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स ए और बी हमने लिख लिया। ऐसे मैट्रिक्स एक सी दिया उसको भी लिखना है, और हमें कुछ इसी प्रकार से चीज़ें फाइंड करनी है, a-2 भी फाइंड करना है। तो हमने कल भी बता दिया था कैसे सॉल्व करना है। ए का मान रखेंगे यहाँ पर, चलिए रख देते हैं जल्दी से। ए कितना है 2 0 0 और 0 -5 0 0 0 9 -2 1 0 0 0 1 0 0 0 -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 का अंदर हम गुणा कर सकते हैं ना, तो 2 का अगर अंदर हम गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ तक दिख रहा, चलिए ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 2 0 0 0 -5 0 और फिर 0 0 9। इसका भी एक ट्रिक और बता देंगे आपको, परेशान मत होइए। ये जो मैं बता रहा हूँ एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। अभी एक और ही बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बता देंगे, उस ट्रिक से भी सॉल्व होता है। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 0 0 और 0 2 0 0 0 -8, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं इसे। 2 में से 2 गया 0, क्योंकि घटा रहे हैं ना, और 0 में से बाकी तो 0 ही रहेगा। ये भी -5 और -2 -7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 0 9 -8, देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब इसे इस प्रकार से भी आंसर लिखा जा सकता है, डायगोनल 0 -7 17 लिखा जा सकता कि नहीं। जब मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे 0 -7 17 था, वो हमने लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। इसको अगर ट्रिक के तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम कहेंगे इसे कुछ इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे। इन्होंने कहा a-2 भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब लिख लेते हैं a का मान, डायगोनल 2 -5 9 -2 और डायगोनल 1 1 -4, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं डायगोनल 2 -5 9 माइनस 2 का अंदर ले जाइए। ये डायगोनल जो है ये है क्या, ये आप जानते हैं ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स की अगर बाहर कोई संख्या होती है, अगर उसको अंदर लेकर जाना चाहते, गुणा करना चाहते, तो कैसे गुणा होता है, उसका गुणा सबके साथ हो जाता ना। जितने एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट्स के साथ उसका गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर भी सभी एलिमेंट के साथ इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल 2 2 -4। अब एक डायगोनल एलिमेंट में से डायगोनल मैट्रिक्स में से दूसरे डायगोनल मैट्रिक्स को हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, डायगोनल में ही आएगा हमारा। और 2 में से 2 घटाएंगे 0, -5 में से 2 को घटाएंगे -7, 9 में से यहाँ गलत हो गया, 8 हो चुका है। जब 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, -+8 यानी ये हो जाएगा 17। यही हमारा आंसर तब भी आएगा। तो आप चाहे इस तरीके से लगाइए या जो पहले हमने तरीका बताया उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?
वीडियो को लाइक करके बता दिया कीजिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 2 पार्ट और दिए गए हैं, उस 2 पार्ट को आप लोग खुद कीजिए। ग्रुप में भेजा जा चुका है क्वेश्चंस, वहाँ से आप लोग खुद कीजिए। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 0 1 -1 2 और 1 0 4। ठीक है, b इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 9 3 2 7 5 1 और फिर -1 4 6 और c इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 2 1 9 -4 -1 4 और 3 0 5। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और इन्होंने कहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, वेरीफाइड दैट a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए LHS उठाते हैं, LHS में क्या दिया है a प्लस बी और प्लस सी। इसे साहचर्य नियम भी कहा जाता है कि हमने एक बार इन दोनों को लिया एक साथ, एक बार बाद वाले दोनों को एक साथ हमने लिया। साहचर्य नियम हम लोग जानते हैं कि गुणा में जोड़ घटाने में साहचर्य नियम पालन होता है, लेकिन गुणा में साहचर्य नियम पालन नहीं होता है। चलिए यहाँ पर मान रखिए a का मान 2 3 0 1 -1 2 और 1 0 4। ठीक, प्लस b का मान रखिए, b का मान कितना 9 3 2 7 5 1 -1 4 6। ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, और क्योंकि ब्रैकेट था ना। प्लस c की बात कर लेते हैं, c का मान रखिए 2 1 9 -4 -1 4 और 3 0 5। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर देखिए वीडियो समझ में आता है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर समझ में आता है तो जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को, वीडियो पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पर इसको शेयर किया कीजिए लिख करके कि हाँ आपको अपना फीडबैक देते हुए, अगर आपको समझ में आ रहा मैथ अच्छे ढंग से तो बता दीजिए कि हाँ मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इस पर फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जा रहा है। जो कोचिंग में इतना परेशान होना पड़ता है, कोचिंग अलग से कहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से भी आप पढ़ सकते हैं। और आपकी तैयारी के लिए अभी और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमको करना है, लेकिन है थोड़ा सा मोनेटाइज हो जाए चैनल तो और बेटर तरीके से काम किया जा सकेगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग कीजिए, फेसबुक पे शेयर करते रहिए और अपने दोस्त जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास हैं जो मैथ पढ़ने वाले हैं, उनसे बताइए कि हाँ इस चैनल पे मैथ पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस आपका ख़त्म किया जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं सही ढंग से तो ये जो अभी तरीके से एक सिस्टम से केवल पढ़ाया जा रहा है, ये इतना तो है ही। आपका टेस्ट भी ऑनलाइन होगा और क्रैश कोर्स की तरह इसको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन भी कराया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का भी सपोर्ट हमें चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा तो हम लोग क्या जानते हैं, जोड़ा जाएगा। तो 2 और 9 को जोड़ेंगे 11, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8, 1 और -1 है तो 0, 3 3 6 -1 5 4 0 4 4, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 यानी कि 3 4 10 प्लस इस वाले मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2 1 9 -4 -1 4 और फिर 3 0 5। ठीक, चलिए इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो 11 2 13, 8 और -4 कितना 4, 0 + 3 यानी कि 3, 6 1 7, 4 और -1 3 और 4 0 4। ठीक, 2 और 9 11, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 10 और 5 15। ये हमारा LHS हो गया। ठीक, ये LHS हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार से सेम टू सेम हम RHS सॉल्व करेंगे और जब RHS सॉल्व करेंगे तो वो हम देखेंगे कि कितना आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं RHS कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए RHS सॉल्व करते हैं। देखिए
टू ए लिख लिया हमने, प्लस बी लिख लिया, प्लस सी लिख लिया और ब्रैकेट यहाँ पर हमने लगा दिया। अब ये हमारा हो जाएगा 2 3 0 1 माइनस 1 2 1 0 4 प्लस। अब इसको हम पहले जोड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा तो हम लोग जानते हैं जब कई ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम पहले सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 9 और प्लस 2 कितना 11, 7 और माइनस 4 कितना 3, माइनस 1 और प्लस 3 कितना 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 5 और माइनस 1 कितना 4 और 4 और 0 कितना 4, 2 9 11 5 11। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये वही हमने नोट डाउन किया है एलएचएस में जो आया था, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 2 और 11 कितना हो जाएगा 13 क्योंकि प्लस कर रहे हैं, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, माइनस 1 और 4 कितना हो जाएगा 3, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, 0 प्लस 11 कितना हो जाएगा 11, 2 5 7 और ये हो जाएगा 15। तो हमने क्या देखा, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है बराबर। ये एलएचएस में सॉल्व करने पर आया था, ये आरएचएस को सॉल्व करने पर आया है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रूव्ड है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। हमारा ये आंसर, ये क्वेश्चन जो दिया था पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो ऐसे ही सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है। हम चाहते हैं आप लोग अपना फीडबैक का मतलब होता है जो कुछ भी आपको लगता है इस क्लास के बारे में, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ सुझाव हो कि सर ऐसा किया जाना चाहिए या और भी बेटर क्वेश्चन करवाने चाहिए, इससे बढ़िया क्वेश्चन या किसी अलग बुक से पढ़ाने चाहिए, तो जैसा भी है आप अपने आइडियाज़ को कमेंट में दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसी के अनुसार पढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ कितना 306 माइनस 1। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है x और y का मान बताइए, x और y का मान बताइए। आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पर क्या है माइनस y है, तो जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है क्या करते हैं जोड़ते हैं और कट जाता है ना, तो यहाँ भी जोड़ लेते हैं। देखिए जो ऊपर नीचे ऐसे करके जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते जब ऐसे लाइन खींच देते ना कुछ, चलिए मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। अब आप कहेंगे सर ये कैसे जोड़े हैं, ऊपर नीचे है, तो दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है, अगल बगल में करके आपने जोड़ना भी सीखा था, ऊपर नीचे अगर कन्फ्यूजन हो रही तो अगल बगल में लिख लीजिए तब जोड़िए। फिलहाल मेरे लिए नहीं दिक्कत है, अभी हम उसको भी बता दे रहे हैं। ऐसे आप लिख लीजिए 2x इक्वल टू कितना 5 प्लस 3 कितना 8, 2 प्लस 6 यानी कितना 8 और 0 प्लस 0 0, ये कितना हो जाएगा 8। ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए अगर हम डायरेक्ट जोड़ना चाहें, ऊपर नीचे है दो मैट्रिक्स और इनको इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ना चाहते हैं, इस टाइप वाला आपके पास प्रैक्टिस हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाता है 8, 2 6 8, तो 8 लिख लिया, और 0 प्लस 0 0 और 9 माइनस 1 कितना 8, तब भी वही होगा। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए संगत अवयव को जोड़ा या घटाया जाता तो कौन किसके संगत, ये पता होना चाहिए ना। तो पहले तीसरे नंबर पे जैसे 0 था तो यहाँ भी तीसरे वाले पे क्या था 0 था। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे इधर तो सब में भाग कर देंगे तो 4 4 4 0, ये x का मान हो गया। y का भी मान पूछ रहा था तो हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आगे। चलिए समीकरण 1 यहाँ पर है, मान रख देते हैं 4 0 4 4 और प्लस y इक्वल टू कितना 5 0 2 9, लिख लिया हमने। अब हमें y चाहिए तो इसका मतलब इसको हमें पक्षांतर कर देना चाहिए उस साइड में, तो हम इस मैट्रिक्स को हम पक्षांतर कर देते हैं उधर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस 4 0 4 4। ठीक, तो इसे हल कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 4 गया कितना 1,
माइनस से घटाना पड़ेगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 4 गया -2, 0 में से 0 गया 0, और 9 में से 4 गया कितना 5। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। तो x और y का मान निकालने के लिए कहा गया था, x और y का मान हमने निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मेरे पास ये पेज है, इसमें क्वेश्चन हमारा 8वां गलत है, कुछ चीज़ें इसमें प्रिंट नहीं है। मेरे पास बुक नहीं है, RD शर्मा का नेट से निकाला गया है, इसमें कुछ चीज़ें छपी नहीं है। तो चलिए हम उसको छोड़ करके कुछ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए दिया हुआ 2x माइनस वाई इक्वल टू, इन्होंने लिखा है 6 - 6 0 और -4 2 1, और लिखा है x + 2y इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7। ठीक है, x और y का मान आपको फाइंड करना है, निकालना है। कैसे निकाला जाए? देखिए बहुत ही आसान यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2x है, y है, यहाँ पर x और यहाँ पर 2y है। आप कहेंगे सर जब गुणांक बराबर होता है तभी हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, तभी फायदा होता है। तो गुणांक बराबर नहीं है, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। लेकिन सोचिए अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर -2y हो जाएगा, यहाँ पर +2y हो जाएगा, तब तो गुणांक बराबर होगा। और जब गुणांक बराबर हो जाएगा तो जोड़ सकते थे। तो समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो गुणा कीजिएगा तो 4x - 2y। जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे तो इधर जब 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 12 -12 0 -8 और 4 और 2, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ देंगे तो 2i से 2i कट जाएगा। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। बिल्कुल बेटा सही है, अगर 2 में 2 का गुणा करोगे तब भी गलत नहीं है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। x + 2y इक्वल टू कुछ दिया है और 2x + -y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। इसको हल करने के जो भी तरीके आप जानते हैं बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी फॉलो करना, कुछ अलग नहीं है। बस अलग अगर तो कुछ है तो वो ये है केवल मैट्रिक्स यहाँ इस साइड में है। इस साइड में जैसे यहाँ पर गिनती रहती है 3 4 मान लीजिए ऐसे कुछ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो गिनती ना होकर के क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए 1x और 4x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू, इधर भी जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ रहे। देखिए 3 और 12 कितना 15, 2 और -12 कितना -10, 5 और 0 कितना 5। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही तो अगल बगल में लिखकर जोड़ लीजिए जैसे दिखाया था। -2 -8 -10, 1 5 4 5 -7 + 2 -5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये दूसरे साइड में जाएगा, ये 5 तो 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 × 15 5 × 2 10 5 × 5। हर अवयव में 5 से भाग करेंगे, -2 1 और -1, ये x का मान हो गया। अब हम x का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, किसी में रख दीजिए। चलिए हम 1 में रख रहे हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए 2 × x का मान रखिए ये 3 - 2 -2 1 1 -1 -y इक्वल टू इधर कितना दिया हुआ 6 - 4 और -6 2 0 1। ठीक, इस 2 का अंदर गुणा करना पड़ेगा ना। जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 4 -4 2 2 -2 -y है 6 - 4 -6 2 0 1। ठीक, अगर नोट हो चुका होगा 2 लाइन और बचा हुआ है, मैं ऊपर चालू कर दे रहा हूँ इसके। इसको हमें पक्षांतर करना तो इधर बचेगा क्या -y इक्वल टू 6 - 4 -6 2 0 1। और इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 6 - 4 और -4 2 और 2 -2। ठीक, अब पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू कितना। अब इसको हल करते हैं, देखिए 6 में से गया 0
-6 में से +4 तो -2, देखिए माइनस है तो माइनस है, +4 हो चुका है, 0 -2 तो -2, -4 और +4 0, 2 - 2 0, 1 + 2 यानी कि 3, ये y का मान हो गया। तो x और y का मान पूछा गया था, x और y का मान हमने निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को? चलिए, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, जो कि आप लोग को करना है। चलिए, होमवर्क है ये आपके लिए, x + y = नहीं सॉरी x - y लिखा है, x - y = 1 1 1 और 1 1 0 1 0 0, और फिर x + y = दिया हुआ है 3 - 1 11 5 1 8 1 1 0। ठीक, इन्हीं को हल करके x और y का मान निकालना है, x बराबर क्या और y बराबर क्या। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही, बाकी अगले दिन।